हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 7 के बारे में। तो एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं वेजिटा एंड बुल्मा अपने स्पेसशिप रेडी कर चुके हैं एंड वो लोग निकलते हैं डायमा वर्ल्ड के लिए। लेकिन निकलते निकलते ही उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है एंड बुल्मा कहती है कि कोई एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि शायद से यहाँ नहीं हमें डायमा वर्ल्ड में ही मिलेगा। तो वो लोग सोचते हैं कि अब वो कैसे वहाँ पे जाएंगे और उतने में ही डायमा वर्ल्ड से एक स्पेसशिप आ जाती है उनके सामने एंड वहाँ से उतरता है वो बंदा जो लास्ट एपिसोड में इनको लेने के लिए निकला था। उसका नाम था हाइबिस। हाइबिस डायमा वर्ल्ड का ही एजेंट है जो कि पांजी के पापा मतलब किंग के लिए काम करता है। तो वो उन्हें आया था पिकअप करने के लिए एंड फिर वो लोग साथ में निकल पड़ते हैं डायमा वर्ल्ड के लिए। एंड हम आगे जाके देखते हैं वो किंग गार्डन गए थे कि तुम आराम से आओ क्योंकि गोकू वगैरह तो अपने मिशन के लिए निकल गए। वो फिर भी एक बार कंसर्न करते हैं कि क्या तुम अकेले जाने के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें अकेले पे ये सब भारी पड़ जाएगा। लेकिन गोकू कहता है नहीं मैं अकेले सब संभाल लूंगा और वेजिटा वगैरह खुद से आ ही जाएंगे मेरे पीछे पीछे। तो वो लोग आगे निकलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो जैसे ही वो आगे जाते हैं पांजी नोटिस करती है बहुत ही दूर से कि किंग गोमा के आदमी वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो वो ग्लोरियो को कह के साइड में रुकाती है अपना स्पेसशिप। लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ ही लेते क्योंकि पांजी के गले में वो सर्कल कॉलर था जिसको लास्ट एपिसोड में वो सोल्जर्स ने स्कैन कर लिया था। तो फिर वो लोग रुकाते हैं पांजी, ग्लोरियो और सुप्रीम गाय को। और सुप्रीम गाय कहते हैं गोकू से कि गोकू तू अंदर ही छुपे रहे, तू बाहर मत आ। अगर तू पकड़ा गया तो फिर ये लोग हमारी वाट लगा देंगे। तो फिर ये तीनों आ जाते हैं बाहर। वो सोल्जर्स जाते हैं स्पेसशिप में ढूंढने के लिए लेकिन गोकू उन्हें कहीं मिलता नहीं। पांजी शॉक हो जाती है और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वो पीछे झाड़ियों में आ जाता है। कैसे हमें तो ऑब्वियसली पता ही है, किंग का है कि उसने नोट डाउन कर ली थी और जैसे ही किंग का बाहर गए वो उनको ट्रैक करके सीधा वहाँ पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन हो गया। तो वो लोग को गोकू मिलता नहीं। लेकिन वो जो सोल्जर है वो कहता है पांजी को कि भाई तू रुक, तू मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन एपिसोड 2 या 3 में आएगा जब पांजी ने इनके ऊपर हमला किया था लेकिन बुरी तरह फेल हो गए तो वो कुछ आइडेंटिकल लग रही थी उन्हें उसी लड़के से जो कि ऑब्वियसली पांजी थी। लेकिन वो लोग वही कह रहे कि मुझे लग रहा है कि तुम वही हो तो तुम रुको हमारे साथ। लेकिन वो उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं होती, वो ज़बरदस्ती कर दे। तो पांजी उन्हें शौक दे देती है और फिर सुप्रीम का ग्लोरियो ये सब मिलके उन सब लोग को मारते हैं और भगा रहते हैं वहाँ से। एक बंदा जो शिप लेके भागता है गोकू उससे भी ब्लास्ट कर देता है, मतलब अपने की से उसे कहीं पे फेंक देता है। ये करना ज़रूरी था, बहुत लोग कह रहे थे कि इसका नीड नहीं था, मतलब जब रिव्यू आया था एपिसोड का। लेकिन अगर वो बंदा किंग गोमा को जाके ये सारी चीज़ें बताता तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी वो लोग का तो शिप तबाह हो गया था एंड साथ ही में और 1-2 शिप तबाह हो गए थे। तो वो लोग सोचते हैं कि अभी हम ट्रैवल कैसे करेंगे। लेकिन लकीली पांजी को वहाँ कॉर्नर में एक छोटी सी शिप दिखती है जो कि गुड टू गो थी वो उसका कंडीशन। तो वो लोग वही लेके अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते एंड कंटिन्यू करते टाइम पांजी एक्चुअली रुक जाती है। वो कहती है कि नहीं तुम लोग आगे जाओ क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ रहना सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे गले में ये कॉलर है जिसकी वजह से हम फिर से पकड़े जा सकते हैं। तो सुप्रीम का कहता है कि रुको मैं कुछ ट्राई करता हूँ इसका सल्यूशन। तो फिर सुप्रीम का अपना मैजिक यूज़ करते हैं एंड उसे कॉलर को निकाल देते हैं। पांजी शॉक हो जाती है कि भाई तूने ये किया कैसे। तब सुप्रीम का कहता है क्योंकि एट द एंड मैं भी एक ग्लिंडू एंड ये जो मटेरियल है जिसकी मदद से ये कॉलर बना है ये मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कैचिनाइट और ये मिलता है प्लेनेट काइसिन में, वही प्लेनेट काइसिन में जहाँ पे ग्लिंड्स पैदा होते हैं। वो कह रहा है कि शायद से मेरी जो बहन है आरिनसु उसी ने ये बनाया रहेगा क्योंकि ये जो मटेरियल है ये हमारे प्लेनेट का है। तो आई एम 100% श्योर कि आरिनसु ने ये कॉलर बनाया रहेगा जिसे कहते हैं कैचिनाइट, जो ये हमारे प्लेनेट पे मिलता है। तो सुप्रीम का है बाय बीइंग अ ग्लिंड उसे इजीली तोड़ देते हैं एंड फिर हमारे पांजी को फ्री कर देते हैं टोटली। पांजी फिर बहुत ही खुश होती है, एकदम ही खुशी से नाचने लगती है एंड फिर वो कहती है कि यार थैंक यू सुप्रीम। फिर रुक जाती है और कहती है यार मुझे बार बार ये सुप्रीम का कहना बहुत ही अजीब लग रहा है, तू मुझे अपना रियल नाम बता दो। तो हमारी सुप्रीम का कहते हैं मेरा नाम है सिन एंड सिन हमें नाम ये पहले से ही पता था क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी अपना नाम बताया हुआ है। अगर आपको याद है कि कौन से एपिसोड में उन्होंने अपना नाम बताया था तो फिर कमेंट कर दो वो एपिसोड का, और अगर आप लकी निकले तो फिर आपको शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि पांजी कहते थे यार ये तो नाम तुम्हारा तुम्हें अर्थ में मिला रहेगा, तुम्हारा रियल नेम क्या है, क्योंकि डीमन रैम में अलग नाम रहते हैं सबके। तब सुप्रीम का कहते हैं कि मेरा रियल नेम नहार है और ये बात हमें पहली बार पता चली है, ये कुछ नया था।
तो फिर नाहरे मतलब हमारे सुप्रीम काय, गोकू, ग्लोरियो ये सब निकल पड़ते अपने आगे की जर्नी पे। एंड फाइनली वो लोग पहुंच जाते वहाँ पे जहाँ पे वो टामागी अवेलेबल रहता है। वो जो टामागी से वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। पहले हमें पता चला था कि वो साथ में रहते हैं, लेकिन अब हमें समझ रहे हैं कि वो अलग अलग रहते हैं, तीनों अलग अलग बॉल्स अपने पास प्रोटेक्ट करते हुए। तो जब वो गांव में पहुंचते हैं, गोकू उसको देखते हैं, बहुत ही हट्टा कट्टा तगड़ा लंबा सा एकदम वो रोबोट की तरह है एक टामागी। तो गोकू क्या करता है, पहले खाता है, फ्रेश होता है, फिर कहता है अब जाऊंगा मैं फाइट करने के लिए। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो टामागी जोर से चिल्लाता है, क्या हुआ, क्या चाहिए भाई, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है आगे की फाइट देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि जैसे जैसे एपिसोड आएंगे मैं वैसे वैसे अपडेट आपको करते रहूंगा। बाय।